देखिए क्लास 10 के चैप्टर 5 का जो एग्जाम्पल 16 है उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 16 हमारे पास ये है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स बनाने वाला प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में 600 सेट्स को जो है मैन्युफैक्चर करता है यानी बनाता है। एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, और सातवें साल में जो है वो 700 सेट्स जो है टीवी के बनाता है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ये मान के चल रहे हैं कि जो टीवी का जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यू जो है बढ़ रहा है, और एक फिक्स्ड नंबर के हिसाब से जो है हर साल जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो फाइंड सबसे पहला द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो हम जो पहले साल में जो टीवी का जो प्रोडक्शन है वो कितना था, मतलब कितने टीवी के सेट्स बने थे। सेकंड, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितने सेट बने थे। और थर्ड, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, और पहले 7 सालों में कितने सेट्स जो है टीवी के बने थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में 600 सेट्स जो है वो टीवी के बने थे, और 7वें साल में 700। ठीक है, तो थर्ड ईयर में यानी कि A3 में कितने सेट बने थे। A3 है इसका वो, जो कि कितना आ जाएगा 600। ठीक है, और जो A7 है मतलब कि 7वें साल में वो कितने सेट बने थे यहाँ पर 700। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमसे यहाँ पर बोला गया है कि पहला वाला जो पार्ट है वो निकालेंगे कि जो पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ था टीवी सेट्स का। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए निकालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। तो वो हम किससे निकालेंगे, A3 हमें दे रखा है, A3 से को हम लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू कितना 600। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। A7 की अगर हम बात करते हैं तो A7 को हम लिख सकते हैं A+6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को साथ में ले लेंगे। A+2D इज इक्वल टू 600 इक्वेशन फर्स्ट, और जो सेकेंड इक्वेशन है A+6D इज इक्वल टू 700 इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब जब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वल वाले हैं उनके साइन अगर एक जैसे हैं तो हम वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर अलग अलग होते इक्वल वालों के साइन तो तब वहाँ पर हम ऐड करते। तो जो इक्वल वाले हैं वो ए वाले इक्वल हैं, इन दोनों के साइन क्या हैं, एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट लिख देंगे हम तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो इसको माइनस बना दो, ये प्लस था तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस था तो ये भी माइनस बन जाएगा। देखिए एक ए प्लस का एक ए माइनस का ये तो कट जाएंगे, माइनस के 6D प्लस के 2D, तो एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, 6 में से 2 गए तो माइनस के 4D आ जाएंगे इज इक्वल टू 700 माइनस का है 600 प्लस का है, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, 700 में से 600 जाएंगे तो 100 बचेंगे किस चीज़ के, माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर भी माइनस है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, और अपॉन में आ जाएगा 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 25 टाइम। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर तो डी की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो थी वो कितनी थी, A+2D इज इक्वल टू कितना 600 इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे, तो A+2 मल्टीप्लाई डी कितना था 25 इज इक्वल टू में कितना 600। ठीक है, तो A+25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा इज इक्वल टू में कितना 600। तो a की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 600 इधर आकर के माइनस का 50 हो जाना है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो a इज इक्वल टू 600 में से 50 माइनस होंगे तो 550 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ये देखी कि हमारे पास a भी आ चुका है और हमारे पास d भी आ चुका है। तो जो a है 550 वो क्या होगा, A1 ही तो होगा। इस a को हम A1 लिख सकते हैं, A1 कितना है 550, और A1 क्या होगा, जो टीवी का प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में हुआ है, पहले साल में हुआ है, वही क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550। ठीक है, तो 550 टीवी सेट्स जो है पहले साल में
बने। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। अब देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमसे बोला गया था द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितने टीवी सेट्स बनेंगे। तो अब हमें यहाँ पर 10th ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, A10 निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे A10 को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं A10 का जो फॉर्मूला बनता है AP में वो क्या होता है, A + 9D। तो A कितना आया था हमारे पास, 550 आया था, 550, और प्लस में 9 × D कितना आया था हमारे पास, D आया था 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक, तो हम यहाँ पर 550 को तो ऐसे रखेंगे, प्लस 9 × 5 = 45 का 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22। ठीक है, हम इन्हें क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो A10 तो 10वें साल में 775 टीवी सेट्स बने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर इज इक्वल टू आ जाएगा 775। तो इतने 775 जो है 10वें साल में टीवी सेट्स बने, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब पहले 7 सालों में जितने भी टीवी सेट्स बने हैं उन सब का टोटल। ठीक है, यानी पहले साल में जितने बने हैं, दूसरे साल में जितने बने हैं, तीसरे साल में जितने बने हैं, इस तरीके से 7 सालों तक जितने भी टीवी सेट्स बने हैं उन सब का हमें टोटल प्रोडक्शन बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे S7। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल ईयर के लिए हमें नंबर ऑफ निकालने होते हैं तो हम टर्म निकालते हैं, यानी कि जैसे हमने निकाली थी A10, A1 या A3 दे रखा था, A7 दे रखा था। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल ईयर के लिए हमें नंबर ऑफ टीवी सेट्स निकालने थे तो हमने वहाँ पर टर्म निकाली थी। ठीक है, मगर अगर हमें सारे के सारे जो है प्रोडक्शन की का नंबर ऑफ निकालना है तो हम सब वहाँ पे निकालेंगे S7। ठीक है, 7 सालों तक का निकालना है तो हम वहाँ निकालेंगे S7। ठीक, यानी कि सम ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों के में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे थर्ड वाले के लिए हमें यहाँ पे निकालना है S7। तो S7 की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जो फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, तो अगर n की जगह मैं 7 रखता हूँ तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, 7/2 × 2a और प्लस में 7-1 और इंटू में d। ठीक, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर 7 रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मुझे S7 निकालना है, तो यहाँ पर S7 जब मैं निकालूंगा तो 7/2 × 2a और प्लस में 7-1 और इंटू में d आ जाएगा। तो 7/2 को तो ऐसे रखेंगे, 2 × a हमारे पास कितना आया था, a आया था 550। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 550 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, मल्टीप्लाई d कितना आया था 25। ठीक है, अब यहाँ पर 7/2 को तो आप ऐसे रख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1100 प्लस में 25 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौक 100, ये आ जाएंगे 150। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7/2 को तो ऐसे रख लेंगे, मल्टीप्लाई इन सबको ऐड कर लेंगे तो 0 और 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 1250। इससे इसको काट देंगे तो 12 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 7 × 6 = 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 कैरी 1, 7 छंग 42, 42 और 1 43। ठीक है, तो ये S7 आ चुका है। S7 जो है हमारे पास इतना आ चुका है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत के 7 सालों तक जो टीवी सेट्स बने हैं वो कितने हैं, 4375, 4375 टीवी सेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज इक्वल टू 4375 टीवी सेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।